हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हम कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे सकें और मोस्ट प्रोबेबली आपने इससे पहले भी इस टॉपिक को यूट्यूब में सर्च किया होगा और वहां पर आपकी सर्च में प्रोफेसर मार्टी लॉबडेल की ये वीडियो जरूर आई होगी। लेकिन हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने शायद ये वीडियो नहीं देखी, क्योंकि या तो हमें ये वीडियो बहुत लंबी लगी थी, जो कि एक्चुअल में ये है भी, ये ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो है, या फिर क्योंकि ये वीडियो इंग्लिश में थी। तो आज की ये वीडियो में मैंने इस 60 मिनट की वीडियो को 10 मिनट में कंडेंस किया है। वैसे इस वीडियो पर एक बुक भी लिखी जा चुकी है जो कि 37 पेजेस की है, जो ऑलमोस्ट इसी वीडियो की एडिशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉक्टर मार्टी लॉबडेल हैं कौन। तो प्रोफेसर मार्टी ने 40 साल तक पियर्स कॉलेज में कॉलेज स्टडी स्किल्स और साइकोलॉजी पढ़ाई है और इस वीडियो में उन्होंने स्टडीज की सबसे बेनिफिशियल स्ट्रैटेजीज और लर्निंग टेक्निक्स को डिस्कस किया है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो की 7 स्ट्रैटेजीज से। स्ट्रैटेजी नंबर 1 बोलती है कि पूरे स्टडी सेशंस को छोटे छोटे सेशंस में तोड़ो। मार्टी लॉबडेल बोलते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट पढ़ाई करने के 25-30 मिनट के बाद थक जाता है। कोई थोड़ा ज्यादा स्टूडियस स्टूडेंट होगा तो उसका अटेंशन स्पैन 50-60 मिनट का हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली टाइम के साथ साथ हमारी एफिशिएंसी कम होती रहती है। इसलिए जब भी लोग हमें एडवाइस देते हैं कि ज्यादा टाइम तक पढ़ाई करो, तो प्रोफेसर के अकॉर्डिंग ये एडवाइस हमारे लिए उतनी यूजफुल नहीं है। इसलिए हमें पढ़ाई के बड़े सेशंस को छोटे छोटे सेशंस में तोड़ना चाहिए, जहाँ पर हम 20 से 25 मिनट तक पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक में हम कुछ भी कर सकते हैं, जिससे बस हमारा माइंड स्टडी से रिलैक्स होना चाहिए। और जब पूरा दिन हम ऐसे कई स्टडीज के सेशंस करते हैं, उसके बाद हमें खुद को एक एक्चुअल रिवॉर्ड देना चाहिए, जैसे कि आइसक्रीम या फ्रेंड्स के साथ 15-20 मिनट की कन्वर्सेशन। मार्टी लॉबडेल बोलते हैं कि ऐसा करने से हम खुद को ज्यादा टाइम तक मोटिवेट कर सकते हैं और इवन इसे हैबिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ये 20-25 मिनट का टाइम सेशन एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है। आप अपना अटेंशन स्पैन कैलकुलेट करने के लिए एक बार स्टडी टेबल पर बैठ सकते हैं और टाइमर स्टार्ट कर सकते हैं, और जिस वक्त आपको लगता है कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, उस टाइम टाइमर को स्टॉप करके देख सकते हैं कि आपका अटेंशन स्पैन कितना है। और मान लीजिए कि वो अटेंशन स्पैन 45 मिनट्स का आता है, तो आपको हर बार 45 मिनट्स के बाद ही ब्रेक लेनी है। स्ट्रैटेजी नंबर 2 कहती है कि एक ही जगह पर रोज स्टडी करो। ये एक फैक्ट है कि हमारा एनवायरनमेंट हमारी विल पावर से ज्यादा स्ट्रांग है और हमारा मूड और इवन बिहेवियर भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर आपने नोटिस किया होगा कि काफी देर तक अगर हम अपने फन लविंग फ्रेंड्स के साथ रहें, तो हमारा भी मन करता है कि हम भी मस्ती करते रहें और टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे ही अगर हम काफी देर कुछ इंटेलिजेंट लोगों की कंपनी में गुजारते हैं, तो हमें लगता है कि यार सब मस्ती करना बेकार है, टाइम वेस्टिंग है, हमें भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहिए। और ये इसीलिए है क्योंकि हमारा माइंड हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ट्रिगर होता है। और ये टिप भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि अगर आप बेड में पढ़ोगे तो हमारा माइंड हमें थोड़ा सा नींद की तरफ ट्रिगर करेगा। वैसे ही हम अगर लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो हमारा माइंड हमें स्टडी की तरफ इंक्लाइन करेगा। इसीलिए जब हम एक ही जगह पर पढ़ते हैं तो हमारा माइंड उस जगह को स्टडी के इमोशंस के साथ जोड़ देता है। इसीलिए जब भी हम सेम जगह पर स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हमारी एफिशिएंसी दूसरी जगहों के कंपैरेटिवली बेटर होगी, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट के साथ फाइट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि एनवायरनमेंट भी हमारे माइंड को हमारे गोल्स की तरफ इंक्लाइन कर रहा होगा। थर्ड स्ट्रैटेजी कहती है कि स्टडी एक्टिवली। हर बार अपने से पूछो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। या तो जो आप पढ़ना चाहते हो वो फैक्ट है या फिर कोई कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि ह्यूमंस की सबसे छोटी बोन का नाम क्या है, तो ये एक फैक्ट है जिसके लिए हमें सिर्फ मेमोराइजेशन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हार्ट कैसे काम करता है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट से, क्योंकि जब हम अच्छे तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो हम उसे कभी भी नहीं भूलते, जबकि जो फैक्ट्स हैं वो टाइम के साथ साथ हमें भूल जाते हैं और उन्हें याद रखने के लिए हमें कई रिविजन्स करनी पड़ती है। अब हमारे सिलेबस में फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों ही होते हैं। इसीलिए अगर हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या हमें वो कॉन्सेप्ट या फैक्ट याद हो गया है, तो इसका बेस्ट मेथड यही है कि हम इसे खुद अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, या तो खुद को या किसी फ्रेंड को। और इस एक्सप्लेनेशन के दौरान हमारी बुक नहीं खुली होनी चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मार्टी लॉबडेल्स ने अपनी वीडियो में कहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स बुक के कई इंपॉर्टेंट पोर्शंस को हाईलाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से जब वो उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि वो उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ एक रिकॉग्निशन है। और रिकॉग्निशन से हम समझते हैं कि हमें सब याद है, और यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट से गलती होती है। इसलिए रिवाइज करने का भी बेस्ट मेथड यही है कि हम बुक बंद करके एक्सप्लेन करें। इस टेक्निक को आप फेमन टेक्निक या एक्टिव रिकॉल टेक्निक के नाम से भी जानते हैं।
फोर्थ स्ट्रैटेजी कहती है कि टेक एक्टिव नोट्स। इस टिप में प्रोफेसर बोलते हैं कि क्लास के एकदम बाद ही जो भी हमें समझ आया है उसे हम नोट्स में अपनी लैंग्वेज में लिख दें। अगर कोई कॉन्सेप्ट हमें याद नहीं आता या समझ नहीं आया है तो हम उसे अपने फ्रेंड से पूछ के दोबारा से नोट्स में लिख सकते हैं, या फिर ऑफिस आवर्स में अपने टीचर से या प्रोफेसर के पास जाएं और उसे उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें जो हमें पूरे तरीके से समझ नहीं आए थे। फिफ्थ स्ट्रैटेजी कहती है कि हमने जो पढ़ा है उसे किसी और को पढ़ाएं या समराइज करें। प्रोफेसर लॉबडेल कहते हैं कि बेस्ट वे कुछ सीखने का यही है कि हम किसी और को पढ़ाएं। इसके दो सबसे बड़े फायदे हैं। पहला तो कि हम किसी को पढ़ाते हुए खुद एक्टिवली पढ़ रहे होते हैं, और ये इसीलिए है क्योंकि दूसरे को पढ़ाते हुए हमें सारी इंफॉर्मेशन अपने माइंड से ही निकालनी पड़ती है। इसके लिए हम बुक का सहारा नहीं ले सकते। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि हमें ये समझ आ जाता है कि हमें एक्चुअल में कितना समझ आया है, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे वो कॉन्सेप्ट हमें एक्चुअल में समझ आया ही नहीं है। वैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इसी चीज को अपने स्टाइल में कहा था कि इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। सिक्स्थ स्ट्रैटेजी कहती है कि टेक्स्ट बुक को ठीक से पढ़ो। इसमें मार्टी लॉबडेल कहते हैं कि टेक्स्ट बुक को भी पढ़ने का एक तरीका है जिसे SQ3R मेथड भी कहते हैं। बेसिकली ये मेथड इफेक्टिव स्टडी के लिए 1946 में फ्रांसिस रॉबिन्सन ने दिया था, जो कि एक एजुकेशन फिलोसोफर थे। इस मेथड का फुल फॉर्म है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू, जिसका बेसिकली मतलब है कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर का हम सर्वे कर सकते हैं, यानी थोड़ा स्किम कर सकते हैं, एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि उस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या। स्पेशली उस चैप्टर के लास्ट में दिए गए क्वेश्चंस का थोड़ा ओवरव्यू लेके हम अपने ब्रेन को एक्टिव कर सकते हैं, क्यूरियस कर सकते हैं कि आखिर इस चैप्टर में है क्या क्या। उसके बाद हमें माइंड में या प्रेफरेबली पेज पर क्वेश्चंस लिखने हैं जो हमारे माइंड में उस चैप्टर से रिलेटेड आ रहे हैं। इसके लिए हम उस चैप्टर में दिए गई हेडलाइंस को भी क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये चैप्टर ऑथर ने मुझे क्या सिखाने के लिए लिखा है, इस चैप्टर से जो मैं सीखूंगा उसे मैं रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकता हूँ। इसके लिए बस 3 से 5 मिनट ही देने हैं। नेक्स्ट स्टेप है रीड। अब हमें एक्चुअल में वो चैप्टर पढ़ना है ताकि हम अपने दिमाग में आए क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सकें। नेक्स्ट स्टेप आता है रिसाइट। हमें बुक बंद करके खुद के वर्ड्स में उन कॉन्सेप्ट्स को बोलना है जो हमने अभी अभी पढ़े हैं। और लास्ट आर है रिव्यू, यानी जब हम पूरा कॉन्सेप्ट या चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके बाद हमें खुद से पूछना है कि इस चैप्टर से मैंने क्या सीखा, ये इन्फॉर्मेशन अब मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि हमें इस पूरी स्ट्रैटेजी को एकदम यूज करना है, बस इस स्ट्रैटेजी का जो भी पोर्शन हमारी लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है उसे हम अपनी हैबिट बना सकते हैं। 7th स्ट्रैटेजी कहती है कि फैक्ट्स को लर्न करने के लिए हम निमोनिक्स भी यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि फैक्ट्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और इसीलिए इसे मेमोराइज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए मार्टी लॉबडेल बोलते हैं कि इसे रोट मेथड से मेमोराइज करने के बजाय हम और मेथड्स को भी मेमोराइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्रोनिम्स। इसका एग्जाम्पल है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो पहले भी बहुत लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए उन्होंने किसी लिस्ट को या सीक्वेंस को याद करने के लिए एक्रोनिम्स बनाए होते हैं, जिसे सिर्फ हमें इंटरनेट से ढूंढ के याद करना है। या फिर हम इमेज एसोसिएशंस को भी यूज कर सकते हैं। बस जिस कॉन्सेप्ट को या फैक्ट को हम याद करना चाहते हैं उसे स्टोरीज या इमेजेस की टर्म्स में इमेजिन कर सकते हैं। जितनी इमोशनल बेवकूफ भरी इमेजेस हम इमेजिन करेंगे उतना ही ज्यादा हमें याद रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने टोटल 7 स्ट्रैटेजीज देखी। सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी कि हमें हर 25 मिनट या 50 मिनट के बाद ब्रेक लेना है, क्योंकि एक ह्यूमन माइंड का अटेंशन स्पैन ऑलमोस्ट इतना ही होता है। आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जानते होंगे कि आप कितनी देर के बाद थक जाते हैं, तो उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं ताकि हम दोबारा फुल एफिशिएंसी के साथ स्टार्ट करें। सेकंड स्ट्रेटजी आती है कि हमें हर रोज एक ही जगह पढ़ना चाहिए ताकि हमारा माइंड उस जगह को स्टडी के इमोशंस के साथ एसोसिएट करे। ये स्ट्रेटजी इसी कहावत पर बेस्ड है कि योर एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। थर्ड स्ट्रेटजी कहती है कि स्टडी एक्टिवली। हमें खुद से पूछना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हमारा माइंड ऑटो पायलट पर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमें पूछना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो फैक्ट है या कॉन्सेप्ट। हमने एक्टिवली स्टडी किया है या पैसिवली। इसके लिए हमें उस फैक्ट या कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ के अपने वर्ड्स में जरूर एक्सप्लेन करना है। फोर्थ स्ट्रेटजी कहती है कि टेक एक्टिव नोट्स। प्रोफेसर मार्टी बोलते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्लास के इमीडिएटली बाद ही अपने नोट्स कंप्लीट कर लें, और अगर हमें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो अपने फ्रेंड्स या टीचर से उसी वक्त जाके
लिए उस कॉन्सेप्ट को पूछें। फिफ्थ स्ट्रैटेजी कहती है कि जो हमने पढ़ा है उसे किसी को पढ़ाओ या समराइज करो। इस स्ट्रैटेजी को हमने बार बार अलग अलग नामों से सुना है, फेमैन टेक्निक या एक्टिव रिकॉल। ये बेस्ट वे है स्टडी का कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद बुक बंद करके या तो किसी को एक्सप्लेन करो या प्रिटेंड करो कि आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो। सिक्स्थ स्ट्रैटेजी कहती है कि टेक्स्ट बुक को ठीक से पढ़ो, जिसमें हमने SQ3R मेथड देखा। यानी सबसे पहले सर्वे करो, यानी पूरे चैप्टर या टॉपिक को स्किम करो, ओवरव्यू लो। फिर Q यानी उससे रिलेटेड अपने से क्वेश्चंस पूछो ताकि माइंड एक्टिव हो जाए। फिर R यानी एक्चुअल में कॉन्सेप्ट को पढ़ो। अगेन R, जिसका मतलब है अब बुक बंद करके रिसाइट करो। और फाइनली R का मतलब है कि रिव्यू करो कि हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या हमें उन क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं जो हम चाहते थे। और फाइनली सेवंथ स्ट्रैटेजी कहती है कि रूट मेथड के अलावा फैक्ट्स को याद करने के लिए और भी मेथड्स हैं, जैसे कि एक्रोनिम्स या इमेज एसोसिएशंस। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं, जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।